क्या करेंगे इसको आप? मैंने मेरा ध्यान नहीं था। हाँ, आपकी डिमांड थी इसलिए आपके सामने। क्या करेंगे आप इसका? आप पढ़ाएंगे? अच्छा, मैं पढ़ाऊंगा। फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मैं तो सीख लूँ। कोई वैद्य है आपके संपर्क में? कोई वैद्य? हाँ? आप ही हो सभी। नहीं नहीं, कोई तो होगा, लंबे लंबे बालों वाला है। वैद्य जी, क्या नाम है उनका, वैद्य जी का? है क्या ब्रह्म? हरीश भाई हरीश वैद्य। अच्छा अच्छा। अरे किसी का कल्याण करो तब तो फायदा है इसका जानने का। अभी नहीं, जब आगे चल के जरूरत पड़ेगी इनको सबको, इनको सबको जरूरत पड़ेगी। वैद्य जी हैं, उनका कल्याण हो जाए तो अनेकों का कल्याण हो जाए। क्या करूं इसको? क्या? अच्छा, ठीक है, तुरंत मत जाना। ये भी लहरा ही रहा है। हाँ जी, हाँ, लिखा हुआ तो पढ़ना पड़ेगा, इसमें देखने की तो कोई खास बात नहीं है। त्रिमूर्ति परमात्मा शिव से प्राप्त रचयिता और रचना के बारे में। रचयिता कौन है और रचना के बारे में इस प्राय लुप्त ज्ञान और योग से उन्हें नर से श्री नारायण श्री राम, नर से श्री नारायण या श्री राम और नारी से श्री लक्ष्मी या सीता पद प्राप्त हो रहा है। वर्तमान समय कौन कौन से पद? कितना गहरा कनेक्शन है किनका? नारायण का और राम का, ब्रॉड ड्रामा का है, अभी का नहीं। और दूसरा लक्ष्मी और सीता का कब से संगम हुआ इनका? जन्म वनम, ब्रह्मा बाबा का जन्म कब हुआ? जल्दी जल्दी बोलो। अब डिमांड इनकी है, किसी का ऊपर से जाए तो पूछो, नहीं तो आगे घर बढ़ जाएगी गाड़ी, बाद में मत पूछना। 76 नेक्स्ट बर्थ किसका है? फर्स्ट ब्रह्मा। आगे बढ़ो 10 साल। 87 गुड। और उसके बाद 96 के आसपास। तो ये 100 वर्ष ब्रह्मा के हर एक के हैं, चाहे 76 हो, चाहे 86 हो, चाहे 96। बाद में पूछ लेना, क्लियर है। फिलहाल इतना जितना समझ में ये आप समझाएंगे तो ऊपर से ही जाएगा, जितना मोटे रूप में ना, फिर बाद में क्वेश्चन करना, बहनों से क्लियर होगा। ये हो गए 3। और उसके बाद जिक्र किसका आ रहा है? हाँ, और फिर दोबारा शुरू कर दो ना। 100 वर्ष कब कब हो गए इनके तीनों के? 76 और उसके बाद 86, 87 और फिर 96, 97। फिर नेक्स्ट 2007। तो क्या हुआ 2007 में? क्या बना? पाकिस्तान बना। तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। कहाँ बना पाकिस्तान? फटाफट बताओ। हाँ, अरे छुप के बैठ रहे हैं, या तो इधर मैदान में आओ और कुछ तो बोलो। पाकिस्तान बना तो तुम्हारा कब बना पाकिस्तान? एडवांस वाला कौन है यहाँ? हाँ बताओ। हाँ है क्या? कहाँ की एडवांस वाली है? बच्चा बुद्धि नई दुनिया में बैठी। हाँ बताओ कहाँ है? हाँ, पाकिस्तान कब बना? कुटिया पे। पाक अर्थात पवित्र। तुम्हारा जन्म हुआ तब? हुआ ना, तो बता नहीं सकते कब हुआ। 2000। हाँ, पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 वर्ष जोड़ दो, 15 के आसपास। क्या बोला व्यक्तवाणी में? क्या हो गए? 100 वर्ष पूरे हुए। महाराजा का टाइटल दिया है व्यक्तवाणी में किसको? जानकी दादी को। फिर 10 वर्ष और कर दो, 26। यहां से ड्रामा शुरू हुआ है आदि का। 47 भी है, 36 भी है और 26 भी है। 26 का भी वंडरफुल ड्रामा है। ये 100 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं, 2 बजने। यहीं से ड्रामा नए सिरे से शुरू होगा। कब? 2 बजे से ड्रामा शुरू होगा। एक एक ब्रह्मा का 100 वर्ष का अपना अपना कार्यकाल है। उसमें उनका अपना 3 अवस्थाओं से हर एक मूर्ति गुजरती है। जब वो पूरा 100 वर्ष हो जाते हैं तो उनका क्या शुरू होता है? अमरलोक शुरू होता है। अब आ जाए यहाँ पे। परमात्मा का नाम और रूप ज्ञानामृत के सागर परम प्रिय भगवान शिव कहते हैं, प्रिय वत्सो, मैं नाम और रूप से न्यारा व सर्वव्यापी नहीं हूं, बल्कि मेरा नाम शिव है। शिव अर्थात
कल्याणकारी, और मेरा अव्यक्त रूप ज्योतिर्लिंगम है। कैसा? मेरा रूप अव्यक्त। अव्यक्त किसको बोलते हैं? जो इन आंखों से नहीं दिखता। ये सब क्या है? ये सब व्यक्त है। जो इन आंखों से नहीं दिख रहा वो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। ये आंखों से नहीं दिख रही, वो है अव्यक्त। लेकिन शरीर भी अव्यक्त होते हैं। एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। तो अव्यक्त रूप ज्योतिर्लिंगम, क्या? ज्योतिर्लिंगम, इसका मतलब क्या है? स्त्री लिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है, लेकिन वो क्या है? ज्योतिर्लिंगम। इसका मतलब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो ज्योति का लिंग है। कैसा? इसलिए उसकी यादगार कैसी है? जो शिवलिंग है वो उसी का यादगार है। इसलिए शिवलिंग कैसे? टक्कर मारो कोई असर होता है उसके ऊपर? क्या है वो? थमला। और वैसे ही और किसको दिखाया जाता है थमले के रूप में? शनिदेव भी थमला है, बिल्कुल। तो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर का भी रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति शिव कहलाता हूं। इन तीनों का रचयिता हूं मैं। जब इस सृष्टि पे आया तब कितने उतरे? साथ साथ। इसलिए ओम मंडली, ओम मंडली का मतलब ही था उस वक्त त्रिमूर्ति का कार्य चला है आदि में। तीनों मूर्तियां थीं, और जहां तीन मूर्तियां थी वहां उनको आना पड़े। और तीन मूर्तियां पास पास होंगी और बिखरी हुई होंगी, कोई वहां बैठे हो, कोई वहां बैठे, कोई वहां बैठी है। फिर उनको जाके इकट्ठा करे बेचारा कौन? ऊपर वाला है। ऐसी लफड़ेबाजी तो नहीं करेगा ना? क्या करेगा? उनको जन्म साथ साथ ही देगा। क्या करेगा वो? साथ साथ का मतलब माना आस पास ही होते हैं वो। ऐसा नहीं कि उनको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे करो जाके, कायदा नहीं है। त्रिमूर्ति शिव भी कहलाता हूं। मेरा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम रूप ना तो देवताओं के सूक्ष्म शरीर के रूप, सूक्ष्म शरीर के रूप के समान है। कैसा है देवताओं का सूक्ष्म शरीर? हड्डी मांस रहित। और ना ही मनुष्य आत्माओं के स्थूल शरीर के सदृश है। ये जितने भी हैं, ये कैसे हैं? पूरी गंदगी भरी हुई है ना, ऐसे हैं। इस कारण मुझे निराकार भी कहते हैं। क्या है? मैं ज्योति हूं, निराकार हूं। परम धाम, मैं निराकार अर्थात अशरीरी परमात्मा स्थूल देहधारी मनुष्यों की इस सृष्टि से तथा सूक्ष्म देहधारी देवताओं के लोक से भी पार ब्रह्म लोक में निवास करता हूं। कौन? वो जो ज्योति है वो कहाँ रहती है? कहाँ है ब्रह्म लोक? है? परम धाम कहाँ है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर जो लोक है उसको क्या कहते हैं? चाहे ब्रह्मलोक कहो चाहे परम धाम कहो। शालिग्राम रूपी आत्माएं भी निर्वाण अवस्था में ब्रह्मलोक में ही ब्रह्म ज्योति महतत्व में निवास करती हैं। अब क्या होगा? सब शरीर छोड़ के ये ज्योतियां कहाँ जाएंगी? उस ब्रह्म महतत्व में क्या करेंगी? निवास करेंगी। वहां से ही हर एक अशरीरी आत्मा अपने अपने समय पर इस सृष्टि, मनुष्य सृष्टि में आकर अपने अपने अनादि संस्कारों के अनुसार अनादि निश्चित लीला करती हैं। चाहे सतयुग में उतरना है उनको, चाहे त्रेता में उतरना है, चाहे द्वापर में उतरना है, चाहे कलयुग में उतरना है, उसका सब अपने अपने समय पे उतरेंगे और अपनी अपनी लीला करेंगे। मैं गीता का निराकार भगवान भी उसी परम धाम से संगम समय पर मनुष्य सृष्टि मंच पर अपना अनादि कर्तव्य करने के लिए आता हूं। मैं गीता का भगवान, कृष्ण नहीं। कौन है गीता का भगवान? शिव। फिर कहा है रचना का रहस्य, बहुत काल से बिछड़े हुए देवी वत्सो, कितना प्यार से बोल रहे हैं। कब से बिछड़े हो? बहुत काल से बिछड़े हुए देवी वत्सो, 5 विकार रूपी माया से हारे हार 5 माया पर मेरे द्वारा जीते जीत अर्थात आधा कल्प हार आधा कल्प जीत का 5 मुख्य युग, 5 मुख्य धर्मों वाला एक अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा है, जो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष फिर से रिपीट होता रहता है। कितने युग हैं? 4 युग तो मुख्य हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे वंडरफुल ये 5वां, ये संगम युग है, जो थोड़े सा समय का, कितने थोड़े समय का है, जिसमें भगवान आते हैं पूरी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। कितने समय का है? 100 वर्ष तो बच्चा बुद्धि कहेंगी,
100 वर्ष में तो केवल त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता हो पाती है, सोचो। और वो भी पूरे संसार में अगर ब्राह्मणों की होनी है उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि 37 में पूरे ब्राह्मण त्रिमूर्ति की छत्र छाया में आ जाएं, दूर दूर तक भी नहीं। त्रिमूर्ति की अपनी अपनी क्या है, रचना है। इसलिए एक रचना को कहते हैं ब्रह्म समाजी, दूसरी रचना को वैष्णव संप्रदाय और तीसरी रचना को शैव संप्रदाय। तो इनकी अपनी अपनी रचना है, तो अपने अपने रचयिता के नीचे ये रचना भी होगी। तो जो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष फिर से रिपीट होता रहता है, जिसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाला, पारलौकिक, परम प्रिय, परम पिता, शिक्षक, सतगुरु, पतित पावन, कितने टाइटल है, निराकार, चैतन्य, जन्म मरण रहित, निराकार, गीता का भगवान, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, शिव व सोमनाथ मैं हूं। क्या हूं? चाहे शिव कहो या फिर सोमनाथ कहो, वो मैं ही हूं। मैं कल्प कल्प कल्प, कितनी बार बोला? 3 बार, के सुहावने धार्मिक संगम युग में सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की ब्रह्मा द्वारा सहज ज्ञान और सहज राजयोग बल से स्थापना, कलयुगी अनेक आसुरी धर्मों का शंकर द्वारा महाभारी महाभारत मूसल लड़ाई और प्राकृतिक आपदाओं से विनाश, और विष्णु द्वारा दैवी धर्म की पालना कराने एक ही बार अवतरित होता हूं। एक ही बार अवतरित होता हूं। ये तीनों कर्तव्य यहाँ संगम युग पे होते हैं। अवतरण का समय, हे वत्सो, कलयुग के अंत तक जन्म मरण में आते आते सभी धर्म संस्थापक और उनकी वंशावलियों की अन्य सभी मनुष्य आत्माएं अपनी सुख दुख की चारों अवस्थाओं से पार कर अति प्रबल माया अर्थात विकारों के कारण धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, योग भ्रष्ट और आसुरी स्वभाव वाली हो जाती हैं। सब धर्मों की आत्माएं, देवी देवता धर्म की आत्माएं नीचे आई तो सबको क्या होना है? नीचे आना ही है। तब मैं जो ही जन्म मरण सुख दुख लेप क्षेप से न्यारा, सदा एक रस जागती ज्योति, सबका पारलौकिक परमपिता, शिक्षक, सद्गुरु, धर्मराज, त्रिमूर्ति और त्रिकालदर्शी अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला योगेश्वर, सर्वशक्तिवान, विश्व अधिकारी, पतित पावन हूं। सबको माया के बंधन से छुड़ाने, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि द्वारा मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह दिखाने और सबके विक्रम विनाश कर सदगति करने अर्थ, सबके विक्रम विनाश कर सदगति करने अर्थ आत्माओं को उनके मूल पवित्र पारलौकिक अवस्था में लाने के लिए 3 दिव्य कर्म करता और कराता हूं। 3 दिव्य कर्म करता भी हूं तो कराता भी हूं। दिव्य जन्म और कर्तव्य स्थापना, मैं कलयुग के अंत और नए सतयुग के आदि के संगम समय परम धाम से अवतरित होकर श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण के 84वें जन्म के साधारण वृद्ध मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। मेरे ऐसे अलौकिक जन्म के पश्चात उस मनुष्य को आदिदेव ब्रह्मा या आदम कहा जाता है। आदिदेव ब्रह्मा किसको कहा था 2-4 दिन पहले की मुरली में? महावीर को भी कहा। तो उसके मुख कमल द्वारा मैं पुनः प्राय लुप्त गीता ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं। इस ज्ञान व योग द्वारा ब्रह्मा और उनकी वंशावली सरस्वती भविष्य सतयुगी सृष्टि के आरंभ में पुनः श्री नारायण और श्री लक्ष्मी स्वयंवर पूर्व श्री कृष्ण और श्री राधे पद पाते हैं। इस ज्ञान और योग के बल से 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर सतो प्रधान संस्कार धारण करने वाले नर नारी सतयुगी सूर्यवंश में और सत्वगुण सामान्य संस्कारों वाले नर नारी
त्रेतायुगी चंद्रवंश जीवन मुक्त देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मुझ जगत गुरु शिव द्वारा कल्प में एक ही बार संगम युग में ज्ञानामृत प्राप्त करने के बाद सतयुग और त्रेता युग के सर्वोत्तम प्रारब्ध काल में ज्ञान या साधना की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर विनाश स्थापना की समाप्ति तक मैं ही शंकर द्वारा यूरोपवासी वैज्ञानिकों अर्थात यादवों तथा भारतवासी देहे अभिमानियों अर्थात कौरवों को विनाश अर्थ प्रेरित करता हूँ। ये तो समझ में आते हैं। मूसल कौन है? यादव। तो यादव किनको कहते हैं? हैं जी? यहूदियों को। हाँ, और उससे ही खतरनाक ये यहाँ बैठे हैं जो भारतवासी देहे अभिमानियों अर्थात कौरवों को विनाश अर्थ प्रेरित करता हूँ। ये कौरव कौन है? ये हैं जी? हैं जी? नहीं, वो कौरव हैं। ये कांग्रेसी हैं, कौरव कांग्रेसी। मुरली के पॉइंट है, आप कांग्रेसी थे इसलिए बोलेंगे नहीं ना। मुरली के महावाक्य है ना, वो काऊ करते हैं, करना था ना कुछ नहीं। अब बीजेपी गवर्नमेंट हाहाकार मचा रहे। अब इनको आना ही नहीं है कभी सत्ता में, है कभी नहीं आना है, लूट के खा गए। तो इनको मुरली में बोला है, कौरव कांग्रेसी बोला है। सोचो, भगवान के महावाक्य हैं ये। तो कौरवों को विनाश अर्थ प्रेरता हूं। इस प्रकार एटम व हाइड्रोजन बम्बों, ग्रह युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं आदि द्वारा महाविनाश कराकर सभी आत्माओं को वापस मुक्ति धाम ले जाता हूं। कहां ले जाऊंगा? सब आत्माओं को वापस मुक्ति धाम ले जाता हूं। फिर पालना। इसके पश्चात कब ले जाऊंगा? पहले जब मुक्ति धाम ले जाऊंगा, उसके पश्चात विष्णु चतुर्भुज लक्ष्य द्वारा स्थापित की हुई सतयुगी तथा त्रेतायुगी जीवन मुक्त देवी सृष्टि की पालना भी मैं ही श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि द्वारा कराता हूं। ये हो गई कथा। पढ़ के सुनाया कम बात है क्या? हाँ, अब आओ। ये है कथा का चित्र। इसमें दिखाया है ऊपर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कौन है वो? रचयिता है। किनका रचयिता है? इन तीन मूर्तियों का रचयिता है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो सदा ही इस धरा पे है। ऐसे तो जो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं ये भी इस धरा पे सदा ही हैं, ध्यान रखना। मुरली के महावाक्य हैं। विष्णु को भी सदा ही धरा पे बोला है, शंकर को भी सदा ही धरा पे बोला है। ये मुरली के महावाक्य हैं। इसका मतलब ये सूक्ष्म वतनवासी देवताएं भी सदा होते ही हैं, लेकिन कैसे होते हैं? अव्यक्त होते हैं, ऐसे स्थूल शरीर में नहीं होते। तो ये जो सूक्ष्म, जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, इसके लिए बोला वो भी सदा ही इस धरा पे है। लेकिन उसका होना और इन अव्यक्त वासियों का होना, सूक्ष्म वतनवासी देवता होने में अंतर है। क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? मैं ना सूक्ष्म शरीरधारी और ना मैं स्थूल तुम्हारे जैसे शरीर धारण करता हूं, लेकिन मैं क्या हूं? निराकार हूं। और निराकार के लिए मुरली ने बोला कोई काम का नहीं। और निराकार तुमको ज्ञान कैसे सुनाएगा? है तो है जी, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही है, वहां बैठ के सब कुछ सदा ही देखता रहता है। और दो युग तो तुम बुलाते भी नहीं हो, बुलाना देते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बुलाते ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं? आराम करता हूं। फिर द्वापर युग से तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है। इसका मतलब वो सदा ही है, जाता नहीं है, सदा ही था। इसलिए उसकी आयु कितनी हो गई? 5000 वर्ष। उस जो वृक्ष की है, जो वृक्ष का पति है, उसकी आयु है 5000 वर्ष। वो है त्रिमूर्ति का रचयिता। अब आया संगम युग, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। ज्यादा से ज्यादा अगर संगम युग को देंगे तो 100 वर्ष देंगे, इससे जास्ती दे नहीं सकते। मुरली के महावाक्य हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कितने वर्ष हुए थे? लगभग 33 वर्ष। उसका अव्यक्त वाणी चली। अव्यक्त वाणी में जो 2002 में 66 बोला, खास 33 वर्ष ब्रह्मा बाबा के हो चुके थे।
तो जरूर जब 66 बोला है, इंडिकेशन जो दिए हैं, तो जरूर दूसरी मूर्ति का भी काम कहाँ पूरा हो गया? 2002 में वो मूर्ति अव्यक्त हो गई। कैसी हो गई वो अपनी तीनों चार अवस्थाओं से क्या पसार करके निराकारी स्टेज में चली गई। हर एक मूर्ति का ये कायदा है, जब वो आती है तो अपनी उसकी चार अवस्थाएं होती हैं, उस चार अवस्थाओं से उसको वापस कहाँ जाना होता है? एकदम निराकारी स्टेज में जाना होता है। कोई भी मूर्ति हो, ये जितनी भी मूर्तियां बैठी हैं, इनको भी क्या करना पड़ेगा? सबकी अपनी अपनी चार अवस्थाएं हैं। उन चारों अवस्था से पसार होने के बाद फिर कहाँ जाना होता है? एकदम लास्ट ऊंची अवस्था में। तो ये 30-33 वर्ष का पीरियड किनको मिला? चाहे दादा लेखराज हो, चाहे आने वाली 3-4 जुतियां हो। ये जुतियां किसकी हैं? मुरली में क्या बोला? ये शिव बाबा की जुती हैं। जिस तन का आधार लें उसका नाम मुरली के महावाक्य हैं ये। तो इनको भी कितना समय मिलता है? 30 से 33 वर्ष, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलते। ध्यान रखो, जो कला दिखानी है दिखा डालो। कितने समय में? 30 से 33 वर्ष का टाइम उनको मिला है, तो हमको भी कितना टाइम मिलता है? 30 से 33 वर्ष कायदा है। हाँ, लेकिन आपका जो पिछला जन्म है वो जरूर इसमें आपको मदद करता है। जैसे हर एक ब्रह्मा का 100 वर्ष है। जैसे अभी कहानी सुनाई, कहाँ से शुरू की थी? 76, फिर 86, फिर 96, फिर 2007, फिर 2015 और 2026। तो ऐसे पिछले जन्म का बहुत बड़ा महत्व है। उसको नहीं छोड़ सकते। वो तपस्या का भी महत्व है। पिछले जन्म की आपकी जो तपस्या है, जिस स्टेज पे आपने छोड़ा है, वहीं से आप राइज करते हैं अगला जन्म लेके। ये मुख्य है। जिस पॉइंट पे आपने पिछले जन्म जब शरीर छोड़ रहे थे, उस वक्त आपकी जो भी अवस्था थी, चाहे सतो प्रधान थी, चाहे सतो सामान्य थी, चाहे जहां तक भी आप आए थे, उस अवस्था तक आपने शरीर छोड़ा है। फिर नया बर्थ लेके फिर आप वहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो 33 टोटल कितने हुए? 100 वर्ष। पहले होती है स्थापना, फिर होता है विनाश, फिर होती है पालना। स्थापना की तरफ बहुत सुंदर छोटा सा गोला है तो ये भी सुंदर, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। स्थापना की तरफ है, कितना प्यारा गोला है, छोटा सा। क्या है उसके अंदर? स्वर्ग है, बता रहे हैं स्वर्ग ही है। हाँ जी हाँ। उसमें 4 मेल 4 फीमेल, इनको बताया अष्ट देव। और आगे चित्र आएगा, उसमें बताएंगे रत्नों की कहानी। तो ये है स्थापना। जब इसका मतलब जब आदि में 36-37 में स्थापना हुई, तो परिवार समर्पित हुए थे। ऐसा नहीं केवल ब्रह्मा बाबा के परिवार था, बाकी जो दीदी दादी जितनी भी समर्पित हुई वो तो कन्याएं थी। बहुत वंडरफुल पार्ट बजाया। प्योरिटी के बाद से पूरे विश्व में क्या किया उन्होंने? नाम वाला किया। लेकिन कुछ ऐसे थे, परिवार भी थे, जो परिवार के परिवार ही क्या हुए थे? समर्पित हुए थे। ऐसा मुरली में आया है। तो जरूर स्थापना का ये जो गोला दिखाया है 47 तक क्या हुआ है? स्थापना एक छोटा सा रूप, बड़ा नहीं, लेकिन एक स्थापना का छोटा सा रूप वो 10 वर्ष में हो गया। इसलिए उसको क्या कहा जाता था? ओम मंडली। आदि में वो जो 10 वर्ष का पे वो है ओम मंडली। तो जरूर उसमें क्या कितनी आत्माएं थी? वो 3 आत्माएं उसमें थी। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, ये तीनों स्त्री उसमें थी, ओम मंडली में थी। उसका रचयिता भी था उस ओम मंडली में। और रचयिता कौन? वो लिंग रूप जो आगे चल के लिंग रूप धारण करता है, जो आदि में क्या हो गया? सोचो, शिव बाप को ही गुम कर दिया, पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, लाश को भी गुम कर दिया। सोचो आप, कैसा ड्रामा बना हुआ। किसी लाश को ही गुम कर देना, लाश को ही मालूम न पड़ने देना। आदि सो अंत। अभी लाश का मालूम पड़ा किसी को? आदि में भी जो ड्रामा बना था, अंत में भी ये शिव बाबा है। ये मुरली के महावाक्य हैं। जो बोल रहा हूं कहीं ना कहीं सब कुछ मुरली में है। मुरली से बाहर कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो वो तो पार्ट आदि में भी क्या था? वंडरफुल था, लेकिन गुप्त था। इसलिए कहा बाप गुप्त भले ही रहे, लेकिन तुम बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। तो उस बच्चों में भी ऊपर बताया है, ये एक श्री नारायण और श्री राम। इसको क्या कहेंगे? ये जगन्नाथ के क्या हैं? ये 2 भुजाएं हैं उस जगन्नाथ की। जो पूरा आगे चल के जो पालना का कर्तव्य है, कब से शुरू होगा? हैं जी? 47 से पहले अपन क्या करेंगे? ऊपर देखो, पालना में श्री नारायण श्री राम,
और फिर नारी से श्री लक्ष्मी और श्री सीता। कितनी तरह की पालना है? सूर्यवंशियों की पालना अलग और चंद्रवंशियों की पालना अलग, एक साथ नहीं। सूर्यवंशियों की पालना लक्ष्मी नारायण के द्वारा और चंद्रवंशियों की पालना राम सीता के द्वारा। ये दोनों तरह की पालना। अब आ जाओ यहाँ शूटिंग पीरियड में। कितनी अवस्थाएं शूटिंग पीरियड की? 4 अवस्थाएं हैं। कब से शुरू हुआ शूटिंग पीरियड? लास्ट कल कब से शुरू हुआ है जी? 24 से। 24 से ये जो 27.5 वर्ष, इसको क्या कहेंगे? ये है सतयुगी काल। 27 से 31 तक उसको क्या कहेंगे? सतो सामान्य काल। और उससे आगे 3.5 वर्ष उसको क्या कहेंगे? रजो प्रधान काल। और लास्ट में उसको कहेंगे तमो प्रधान काल। और ये पालना का कर्तव्य हो शॉर्ट रूप में यहां से ही शुरुआत हो जाती है, क्योंकि विनाश यहां हो चुका। विनाश किसने करवाया? डमरू से हुआ है विनाश। भोलेनाथ जब डमरू बजाते हैं, तांडव करते हैं, तो क्या होता है? विनाश होता है। उनका जब तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? बिच्छू टिंडन पैदा हुए। वो बिच्छू टिंडन कब काम आते हैं? विनाश के काम आते हैं। पूरी वंशावली को पहले रचते हैं विनाश के लिए, फिर उनमें से देवताएं निकलते हैं, उन देवताओं की पालना करनी होती है। तो इसलिए पहले स्थापना, फिर विनाश, उसके बाद पालना का कर्तव्य है। तो ये त्रिमूर्ति में एक ब्रह्मा बाबा तो दिखाए, लेकिन दूसरी मूर्तियां और चोटी का ब्राह्मण और किसको गुम कर दिया? विराट स्वरूप में। ये है पूरा विराट स्वरूप। जितने भी लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये है विराट स्वरूप। इसमें किसको? एक तो शिव बाबा को गुम कर दिया, पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। और दूसरा जो चोटी का ब्राह्मण था, उस चोटी के ब्राह्मण को भी क्या किया? गुप्त कर दिया बाबा ने, जैसे कि उलाहना दिया। तो ये हो गया पालना। और फिर विनाश निराकारी स्टेज में। जैसे तुम बच्चों के लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम्हारा लास्ट स्वरूप कौन सा है? महादेव का। निराकारी स्टेज में जब टिकते हो तो क्या होता है? संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त होती है। अभी जैसे जैसे बच्चे निराकारी स्टेज में निसंकल्प अवस्था में जाएंगे, स्वतः ही परिस्थितियां देखना कैसी कैसी बनेगी, स्वतः। इसलिए हम उन परिस्थितियों को नहीं देख सकते। उसके साथ साथ जो हम ब्राह्मण हैं, अगर हम ब्राह्मणों को भी साथ साथ जाना है तो जरूर कोई छोटे या बड़े कुछ ना कुछ हिसाब किताब आते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अपना पुरुषार्थ अगर अच्छा होता है तो उतने हिसाब किताब नहीं आते, लेकिन अपना हिसाब किताब अगर कमजोर होता है तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब आते हैं। इसलिए जैसे जैसे निराकारी स्टेज क्या है? हाँ, ये निसंकल्प अवस्था। ये जो 5-10 सेकंड या 15 सेकंड की जो बात आती है, ये है तुम्हारी निराकारी स्टेज। इसमें जितना जितना टिकने की तुम मेहनत करते हो, ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था। इस ज्वाला स्वरूप अवस्था तुम्हारी होती है सेफ्टी, और बाकी क्या होगा? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुए। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो स्थापना का गोला राइट तरफ, विनाश का गोला लेफ्ट तरफ। ये लेफ्ट तरफ गोले में पूरा विनाश ही विनाश दिखाया हुआ है। विनाश किस तरह से बताया अभी? एक तो कौन निमित्त बने? मूसल के लिए यादव निमित्त बने, मिजाइल्स, है ना। और फिर यहाँ सिविल वार, ये जो काऊ काऊ करने वाले हैं, इनको तो सत्ता के लिए क्या चाहिए? आपस में लड़वाएंगे। ये है सिविल वार, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। भारत के लिए अगर कोई खतरा है, वो किस चीज का है? सिविल वार का। और वो सामने खड़ी है। तो ये सब तो ड्रामेबाजी अब हो ही जाएगी, लेकिन जो बचेंगे अब उनके लिए लंबा चौड़ा गोला बनाया है। जो बचेंगे उनको फिर उनके लिए पालना का कर रहा है। ऐसे तो लाखों बचेंगे, करोड़ों बचेंगे, लाखों नहीं करोड़ों बचेंगे। उनकी बाबा बात ही नहीं करता। इसलिए बाबा कई बार बोल रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों का अपना ही संसार है। हाँ, उनके लिए नहीं आए हैं बाबा, उनकी तो वैसे ही मुक्ति हो जानी है। जिस संसार में भगवान आया है, उनकी जीवन मुक्ति में 600 करोड़ आत्माओं की, जो और हैं 800 करोड़ हैं, जो 600 करोड़ बाद में आई हैं, उनकी मुक्ति और जीवन मुक्ति की नूंद हो जानी है। इसलिए कहा वो जो 600 करोड़ आत्मा, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है अव्यक्तवाणी के हिसाब से। हाँ, जो 37 के बाद 600 करोड़ आत्माएं उतरी हैं, कोई वैल्यू उनको अव्यक्तवाणी में कीड़े मकोड़े बताया है। ये तो लास्ट में 2-4 जन्म लेती हैं, इससे जास्ती जन्म नहीं लेती, इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है तो वो 200 करोड़ आत्माओं भी है, और उनसे भी जास्ती वैल्यू है तो केवल 33 करोड़ आत्माओं की। उनसे भी श्रेष्ठ अगर आत्माएं हैं तो 10 करोड़, जो त्रेता के अंत तक उतरती हैं। फिर और उनसे वैल्यूएबल हैं 2 करोड़, जो सतयुग के अंत तक उतरती हैं। उनसे जास्ती वैल्यूएबल हैं 9 लाख, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है।
उनसे पास होने वाली आत्माएं हैं 16,000। तो सोचो यहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। 16,000 में भी वो गाने ही गाते रहे, आदि में 16,000 तो मिल ही नहीं पाए बेचारों को। क्या गाना गाया? कैसे अफसोस सा मना रही हैं। क्या बोला? आदि में है 300-400 मिली हैं, वो कितनी चाहिए? 16,000। कब से स्वप्न देख रहे हैं ये, आदि से ही है। 300-400 की बारात मिले, 16,000 मिले ही नहीं इनको। ये कौन से अखबार में आ गया? अमेरिका के अखबार में आ गया। सोचो आप, वंडरफुल है। एक जौहरी निकला है, क्या कहता है? 300-400 मिली हैं, चाहिए 16,000। तो सोचो कब का रट्टा, आज तक 16,000 नहीं हो पाई। होंगी नहीं होंगी? अंत में हो जाएंगी। तो पहुंचे थे अपन कहाँ? नीचे आते आते 16,000। 16,000 से और डाउनफॉल कितने? अरे सूर्यवंश चंद्रवंशियों के ले लो, बाकी तो छोड़ो। ये बहुत ही तो फास्ट ही है। तो वे वैद्य से तो निकले ही निकले समझो। 3-4 ये तो देवता धर्म की आत्मा है। सूर्यवंश और चंद्रवंश, इनको कहेंगे देवता धर्म के। तो ये है मुख्य। मुख्य कितने निकले? अब इनमें तुम 25% करते करते वो 15-20 पे आ जाना, वो खुद ही कर लेना। घर बैठे रहते हो, फालतू कोई काम धाम तो है नहीं, तो यही कुछ कर लेना और टाइम पास हो जाता है। तो उसी क्रम से अब वृद्धि को पाएगा। वो जो 15-20 आत्मा है जिनके सन्मुख बात की, तो उसमें 75% ऐड होंगे। फिर वो पहुंच जाएंगे 300-400 के, 70-75, फिर 75% ऐड होंगे। फिर वो 300-400 की बारात हो जाएगी, उसमें 75% हो गए। 1000 ब्रह्मा की भुजाएं, फिर 75 ऐड होगा उसमें, फिर 3-4 हजार, फिर 75 16,000। माना कुछ भी ऐसा कोई नहीं, ऐसे सब काम एक्यूरेट होना। मैं जैसे ऊपर से सिमटा है वैसे क्या होगा, वो फिर विस्तार को प्राप्त होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हमारे देखने सुनने करने में गलती हो सकती है, लेकिन ये जो सिस्टम बना है इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं। सबका अपना पार्ट है, एक्यूरेट पार्ट है। अपना अपना पार्ट तो है, लेकिन बहुत ही वंडरफुल एक्यूरेट पार्ट। हर एक एक्टर का पार्ट बहुत ही वंडरफुल है। तो ये गोला दिखाया है, इसमें एकदम ये वाइट आत्माएं ऊपर जा रही हैं, ये है असली काम। और ये वो दिखा है गोला, गोला नहीं है वो तो बम का ही गोला कहो। हाँ, वो शंकर जी बैठे हैं झाड़ के ऊपर, कैसे ले जा रहे हैं जी? लाल 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 लाल। ये है सफेद सफेद। सफेद किस चीज का प्रतीक है? और सबसे बड़ा ये देखो कैसे आगोश में बैठे हुए हैं। एक ट्रांसपेरेंट है, एक देखो जैसे किसी ने गोद में लिया हुआ है। दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा? अरे वाह, बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। कोई ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट है, जिनने अपने आगोश में लिया हुआ है ब्रह्मा और सरस्वती को। ये क्या कर रहे हैं? सबको कहाँ ले जा रहे हैं? उस परम धाम में ले जा रहे हैं जो यहाँ उतारना है। तुम बच्चे क्या करोगे? परम धाम को इस सृष्टि पे उतार लोगे। ये वो परम धाम है, वो वाला नहीं जो झाड़ के ऊपर वाला है। उसमें क्या हो रहा है ऊपर? यादव दो, क्या बात, अति सुंदर। बिल्ले भी हैं, यादव भी हैं, प्राकृतिक प्रकोप भी हैं। उसमें क्या है? सबको कहाँ ले जाएंगे? जाना चाहो ना जाना चाहो, लेकिन ले ही जाएंगे। लेकिन ये जो जा रहे हैं ये पुरुषार्थी आत्मा है, पुरुषार्थ करके जा रही है, एकदम पवित्र बन के जा रही है। इसलिए एक ही कंडीशन है परम धाम जाने की, बिना पवित्र बने तुम परम धाम जा नहीं सकते। इस जीते जी शरीर से अगर तुमको जाना है, तो कौन सी कंडीशन है? पवित्र बनना पड़े। और जितना प्योर आत्मा होगी वो क्या करेगी? अपने शरीर को क्या करेगी? रिजिग्नेट कर लेगी। ये कंडीशन है इन आत्माओं की जो इनके वंशज हैं। तो उनको बस थोड़ा सा टाइम दिया है। कितने मिनट का टाइम दिया है? 2-3 मिनट, बस, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है ऊपर वाले के पास। कितने मिनट है हमारे पास? 3 मिनट का पूरा खेल बचा है। 3 मिनट में सब कुछ स्वाहा। कहते हैं ना, आखिरी आहुति डाली जाती है तो क्या करते हैं? स्वाहा। ये 3 मिनट का खेल है बस। 1 सेकंड कितने दिन का होता है? 21 दिन रटा हुआ है आप लोगों को। तो 1 मिनट 1250, 1 मिनट माना 3.5 साल। तो ये हो गया सतयुगी काल। दूसरा मिनट त्रेता युग काल, तीसरा मिनट द्वापर युग काल। बस उसके बाद तुम लोग सीधा कहाँ, ट्रेन कहाँ पहुंच जाती है? नॉन स्टॉप। जहां से ट्रेन चलेगी वहां तो पहले लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए आपको? है ना? वो तो साफ सफाई करेंगे सब, साफ सफाई। अब रॉयल फैमिली को बैठना है
तो सोचो कितना सजाना धजाना, ताकि कोई ऐसे नाक वाक भी इनके ऐसे ही होते हैं, तो कितना वो ध्यान देते हैं कि ट्रेन को बहुत अच्छे से रखना है, कोई इनको दिक्कत ना हो जाए, आने वाले हैं 2 बजने वाले हैं, पूरे साफ सफाई करो। अब नेक्स्ट स्टॉपेज जो आएंगे 2-3, उसमें तो भले 5 मिनट 2 मिनट दो तो तैयार ही हैं बैठने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रॉयल फैमिली के लिए दिक्कत, इनके नखरे बहुत ज्यादा है। दिक्कत ये है, इतने नखरे हैं बाप रे बाप, वो ब्रह्मा बाबा से पूछो। अगर इनके नखरे देखने हो ना रॉयल फैमिली वालों के, तो ब्रह्मा बाबा से पूछना, वो जानते हैं। तो इनके कितने, इनके साजोदार, इनको कैसे कैसे बेचारे आगे पीछे घूमते हैं, कैसे जबरदस्त सीट ही साफ कर देंगे डस्टिंग ही करते रह जाते हैं तब जाके इनको पसंद आती है, हाँ सीट वीट साफ है, हाँ ठीक है। ये रॉयल्टी। तो क्या करेंगे, 2 बजे 1 बजे से लगा देंगे ट्रेन को, 2 बजे नहीं। कब से आ जाएगी ट्रेन, 1 बजे से आ जाएगी। हाँ तुम तो सजते भजते एकदम छमछमाते होते होते तैयार ही होगी ट्रेन, बस तुमको तो केवल बैठना है मात्र। 26 बज गए, कब बज गए हैं, हाँ सॉरी 2:26, 2 एक ही बात है, समझदारों के लिए तो है, ये पूरी दुनिया के लिए थोड़ी है। कोई माने न माने, अपन तो खुश रहो, हैं अपने घर की बातें हैं, अपन को खुशी लेने, अपने दूसरे से किसी क्या लेना देना। तो 2 बजने वाले हैं, गुड़ी पड़वा आने वाला 26। और अभी क्या हुआ है, अभी एक तो क्या 1:30 बजने वाला होगा, आज 1:15 1:30 जो भी कहो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आधा घंटा तो भी है ना, 6 मास तो है। अगली भट्टी तुम्हारी 3 मास की है, जुलाई अगस्त सितंबर। और आने वाला जो वो है क्या आता है, दुशहरा, गुड, दुशहरे तक तुम्हारी भट्टी है। फिर तुम 2 महीने धनाधुन क्या वो ये क्लासेस है ना, 2-2.5 महीने लगभग रेगुलर क्लासेस। तो उतने में बस ट्रेन पूरी समझो तुम्हारे लिए तैयार, पूरी ट्रेन तुम्हारे लिए तैयार। और इतना ही तुमको गुंजाइश है, इसलिए जो ट्रैफिक कंट्रोल, इसको बहुत ही सीरियस लो ट्रैफिक कंट्रोल को साधारण मत समझो, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। आपका जो अंदर का जो एक एकाग्रता का वो से बनाना चाहता है बाबा, उसमें जो मिलके हम लोग आपस में सहयोग करते हैं एक दो को, खास ट्रैफिक प्रयोग करके देखना चाहिए। आपको दिन में कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन आगे चल के महसूस करेंगे हर एक ट्रैफिक कंट्रोल पे जैसे कि एक जादू जैसा हो रहा है। अभी नहीं तो आगे चल के महसूस करेंगे आप लोग। हर एक ट्रैफिक कंट्रोल पे अचानक क्या हो रहा है, अचानक मन रुक रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल ना आगे रुक रहा है ना पीछे रुक रहा है, सोचो, ना आगे रुक रहा है ना पीछे, लेकिन जैसे ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होता है मन की वो गति रहती ही नहीं जो अक्सर रहती है। तो उससे सोचना कि कितना सुंदर वायुमंडल हमारा संगठित रूप में बनता है। जब ये तुमको प्रूफ मिल जाए तो आगे चल के ये तुम्हारा मूल फाउंडेशन बन जाएगा ट्रैफिक कंट्रोल। और यही ट्रेन है जिस ट्रेन पे तुमको सवार होना है। ये तुमने संस्कार मिला लिए, एकाग्रता के तुमने संस्कार मिला दिए, समझो खेल समाप्त और नया खेल शुरू। तो स्थापना, विनाश और पालना,